कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक होंगे। मैं अमित थपलियाल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नमस्ते गढ़वाल में, गढ़वाल की इन हसीन वादियों से। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज मैं गोबर डालने वाला हूं खेतों में। इन खेतों में हम धान का प्लांटेशन करते हैं और उसके बाद धान को उखाड़ के फिर दोबारा उनको रोपाई करते हैं, बुआई करते हैं उनकी। तो आज उन खेतों में मैं गोबर डालने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि वो खेत आजकल कैसे हो रखे हैं। उनमें काफ़ी टाइम से बुआई तो की है बट उगा कुछ नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको वो खेत दिखाऊंगा अपने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अभी मैं गोबर ले जा रहा हूँ और यहाँ के जो रास्ते होते हैं वो कुछ डिफ़िकल्ट होते हैं ऐसे कामों के लिए। तो चलिए आपको यहाँ के रास्ते दिखाता हूँ कि कैसे रास्तों पे हमको काम करना पड़ता है। तो चलिए, जो आपको ये रास्ते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे रास्तों पे हमें गोबर ले जाना पड़ता है। और यहाँ पे रास्ता बंद किया गया है क्योंकि जो यहाँ से जो जानवर आते हैं तो वो ना आए, और इसलिए इनको बंद किया गया है। तो ये चढ़ के उसके बाद हमको गोबर डालना पड़ेगा। और जो हमारा खेत है वो यहाँ ऊपर है, तो यहाँ से चढ़ाई शुरू होती है और जो रास्तों की डिफ़िकल्टी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और यहाँ के जो खेत होते हैं वो सीढ़ीदार होते हैं ताकि इनमें पानी रुक सके और सिंचाई करने के टाइम पे पानी बाहर ना आए। तो इसलिए यहाँ के खेत सीढ़ीदार होते हैं और ये खेत छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। और जैसे हरियाणा और इन शहरों में होता है तो यहाँ पे खेत बहुत बड़े होते हैं बट यहाँ पे काफ़ी छोटे होते हैं। तो इस खेत में हम धान का प्लांटेशन करते हैं, धान को बोते हैं और उसके बाद कि आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने इतना गोबर डाल दिया है और ये मैं कल से कर रहा हूँ। और ये मेरा कल से चौथा चक्कर है और कल दूसरे खेत में भी डाला था तो इस खेत में भी डाला है। और ये देखिए, यह है धान वाला खेत। तो हम इसमें धान बोते हैं और उसके बाद हम धान जब बड़ी हो जाती है, ज़्यादा बड़ी नहीं बस जब धान के पौधे उग जाते हैं तब हम उनको निकाल के फिर दूसरे खेत में जुताई करके उसमें फिर पानी लगा के तो उसके बाद हम उनका प्लांटेशन करते हैं, उनको वहाँ पे रोपते हैं। उसको रोपाई कहते हैं मेरी लैंग्वेज में। तो चलिए फास्ट फॉरवर्ड में घर चलते हैं और उसके बाद मैं आपको फिर से बताऊंगा कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ पहाड़ों की खेती के बारे में। तो चलिए घर चलते हैं फास्ट फॉरवर्ड। चक्कर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद घर पे थोड़े कुछ बंदर आ गए हैं तो मैं दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ क्योंकि वो घर में हमने आलू लगाए हुए हैं तो उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको उखाड़ के पूरा बर्बाद कर रहे हैं। और वही चीज़ अभी है। तो हमारा जो कुत्ता वो भी हमने बांध के रखा है क्योंकि अगर बंदर उसको मार देंगे तो बाद में वो बंदरों से डरेगा, तो इसलिए हमने उसको अभी बांध के रखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको दूसरा रास्ता दिखाता हूँ और गांव के कुछ व्यूज़ दिखाता हूँ। अभी मैं यहाँ से जाऊँगा और यहाँ से मैं सीधे अपने जो घरों के पीछे पहुँचूँगा। तो बंदर बैठे हैं इन घरों के छत पे, तो वहाँ से पत्थर फेंकने को ठीक होगा और उनको भगाने के लिए भी ठीक होगा, फिर वो सीधे चले जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जो जैसे मैंने धान की प्लांटेशन बताई है, तो धान के जब पौधे इतने बड़े हो जाते हैं जितने ये गेहूं के हो रखे, तो फिर हम उनको उखाड़ देते हैं और उखाड़ के फिर जुताई करके पानी में और उसके बाद पानी में खेतों को बनाते हैं जिससे कि मिट्टी बिल्कुल समतल हो जाए। और उसके बाद उनको बोते हैं, रोपते हैं, तो रोपाई बोलते हैं उनको मेरी लैंग्वेज, वो करते हैं। तो उसके बाद ऐसे धान की रोपाई की जाती है। तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। तो मैं गांव के पीछे पहुंच चुका हूं और जो बंदर हैं वो इधर ही हैं, थोड़ा नुकसान कर रहे हैं।
तो ये देखिए ऊपर बंदर है जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए ये है और यस ओह ओह। तो ये देखिए ऐसे घरों पे आके पूरे गेहूं को आलू को बर्बाद करके चले जाते हैं। तो चलिए एक बार इनको भगा देते हैं और उसके बाद आगे मैं बताऊंगा ब्लॉग में अपनी खेती के बारे में। तो गाइस एक्चुअली ये मेरी लास्ट कंडी है गोबर की और ये मेरा तीसरा चक्कर है। तो वहाँ पे कल मैंने 3 चक्कर डाले थे तो 6 कंडी कल डाल दी थी मैंने और मम्मी ने मिलके, और आज फिर 6 कंडी डाल दिए तो 12 कंडी। तो 12 कंडी गोबर बहुत है। और माचिस तो अगर खेत में कोई अनावश्यक कूड़ा होगा तो उसको जलाने के लिए है ये माचिस। तो ये है बांस नहीं बोलते इसको, पता नहीं, बांस की प्रजाति का पेड़ है, पौधा है, पेड़ भी नहीं बोल सकते, पौधा है। लो का गिरे तू आज बेटी करे हाँ नाना भी पीने तो आज अतुल है घर पे और मेरे साथ नहीं आया है। तो अभी इसको ख़त्म कर देते हैं सबसे पहले और उसके बाद देखेंगे क्या प्लान है आगे का। तो इतना सारा हो चुका है और लास्ट चक्कर। तो फाइनली गाइस मैंने गोबर डाल दिया है और आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। तो मिलते रहेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई ब्लॉग के साथ, एक नई पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ। तो मैं आपको ऐसी पहाड़ी लाइफस्टाइल के बारे में जानकारी देते रहूँगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेरे इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मिलता रहूँगा मैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ, नए बेहतरीन लोकेशंस के साथ, नई पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ। तो चलिए गाइस तब तक के लिए लेता हूँ मैं अलविदा और मिलूँगा एक बेहतरीन ब्लॉग के साथ, एक नई पहाड़ी लाइफस्टाइल के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। जय उत्तराखंड, जय भारत, बाय दोस्तों।